मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पहला कौन सा चैप्टर होगा? चैप्टर 11। आप लोग को पता है ना कि संडे से आप लोग का प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहा है, क्लास 8। यस मैम। हाँ यस हाँ, हम लोग का अगले संस्कृत अगले संडे 20 तारीख को है। टाइमिंग कितने बजे से है संस्कृत का? पता है टाइमिंग संस्कृत का? मैम 12 बजे। हाँ, 12 से 1:30 संस्कृत का टाइमिंग है। नेक्स्ट 20 तारीख को आप लोगों का है। और गुड मॉर्निंग। बोले स्नैप होमवर्क पे आप लोग का ये होगा प्री बोर्ड, पता है ना? यस मैम। हाँ ठीक है बेटा। हाँ चलिए, आज हम लोग चैप्टर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर 11 का क्या है? हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा। हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, है ना? ये सूक्तियां हैं चैप्टर 11 में, छोटी छोटी पोर्शन। टोटल सिलेबस पूरे सिलेबस से आएगा बेटा। पूरे सिलेबस, पूरा किताब, पूरा सिलेबस आप पढ़ जाइए। यही आपका प्री बोर्ड का पोर्शन है, ठीक है? चलिए आज हम लोग चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 एकादश पाठ है। इसके चैप्टर का शीर्षक है हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, है ना? जो अच्छे वचन होते हैं वो बहुत दुर्लभ होते हैं। इसमें ढेर सारी सूक्तियाँ हैं। पहली सूक्ति हम लोग पढ़ेंगे, गुणी गुणम वेति नौ वेति निर्गुणा। अर्थात क्या हुआ, इसका अन्वय है गुणी एव गुणम वेति निर्गुणा गुणम नौ वेति। चैप्टर का नाम टाइटल है ना, उसका मतलब क्या हुआ? अच्छी बातें जो होती हैं बहुत दुर्लभ होती हैं, है ना? हितम मनोहारी च, जो अच्छी बातें होती है, उपदेशात्मक होती है, जीवन में सार्थक बातें होती है, वो बहुत कम देखने को मिलती है, कम लोग बोलते हैं, बहुत कम जगह मिलती है। यहाँ ये दी हुई है इस चैप्टर में। सूक्ति के माध्यम से हम लोग आज उन सूक्तियों को पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए तो पहली सूक्ति है, गुणी गुणम वेति नौ वेति निर्गुणा। अन्वय है इसका क्या बेटा? गुणी एव गुणम वेति निर्गुणा गुणम नौ वेति। अर्थात जो गुणी होते हैं वही गुण को, लोगों के गुण को, वस्तु एवं लोगों के गुण के महत्व को समझते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वे दूसरे के गुण या किसी दूसरी वस्तु के गुण के महत्व को नहीं समझते हैं। चलिए हम लोग इसका भावार्थ देखते हैं बेटा। गुणवान जनः एक वस्तूनां जनानां वा गुणस्य महत्वं जानाति मूर्खः न। अर्थात जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वही लोगों एवं वस्तुओं के महत्व को, गुण को जानते हैं, मूर्खः न। मूर्ख उनके गुण या महत्व को नहीं समझते हैं। मूर्खा जना विदुषः मूल्यम न जानाति। जो मूर्ख लोग होते हैं वे विद्वान के महत्व को नहीं समझते हैं, ठीक है? अब चलिए दूसरी सूक्ति है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरयते घटः। इसका अन्वय है, घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूरयते। घड़ा जो है एक एक बूंद जल से, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मुहावरा है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। घटः मीन्स घड़ा, क्रमशः धीरे धीरे, जल बिंदु निपातेन माने एक एक बूंद से घड़ा भरता है। चलिए तो भावार्थ इसका है, एकेन एकेन बिंदुना एव घटः जलेन पूरितः भवति। एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। एवमेव इसी प्रकार ये जना, जो लोग निरंतरम प्रयासम कुर्वन्ति, जो निरंतर लगातार प्रयास करते हैं, ते शनैः शनैः कार्य करने सफलतां प्राप्स्यन्ति।
तो बोल रहा है जिस प्रकार एक एक बूंद जल से घड़ा भरता है, उसी प्रकार जो मनुष्य निरंतर धीरे कार्य में लगे रहते हैं वे धीरे धीरे अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अब कोई सोचेगा कि तुरंत मैं मतलब एक एक बूंद, ठीक है, तो एकेन एकेन बिंदुना निपातेन मीन्स यही हुआ, एकेन एकेन बिंदुना माने एक एक बूंद जल से, तो इसमें दे रहा है एकेन एकेन बिंदुना एव घटः जलेन पूरितः भवति, एक एक बूंद जल से घड़ा भरता है, एवमेव ये जना निरंतरम प्रयासम कुर्वन्ति, इसी प्रकार जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं वे शनैः शनैः कार्य करने सफलता प्राप्स्यन्ति। वे जो लगातार अपने काम को करते रहते हैं, हाँ गुड मॉर्निंग, वे धीरे धीरे अपने काम में सफलता प्राप्त करते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि मैंने तुरंत कर लिया, मुझे सफलता नहीं मिली, छोड़ो मैं ये काम नहीं करूँगा। नहीं, जो अपने काम में लगे रहते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, चैप्टर 11, तो उन्हें सफलता धीरे धीरे अपने काम में सफलता मिलती है। देखिए बेटा, 3rd नंबर सूक्ति है अर्धो घटो नूनम उपैतु घोषम। अर्धो माने आधा भरा हुआ, घटा मीन्स घड़ा, तो नूनम मीन्स अवश्य निश्चित, तो आधा भरा हुआ घड़ा नूनम घोषम उपैति, उपैति मीन्स क्या होता है, करोति, करता है ना, आधा भरा हुआ घड़ा आवाज करता है। एक कहावत भी है ना बेटा, मुहावरा है ना हिंदी में, अधजल गगरी छलकत जाए, आधा भरा हुआ घड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है। उसी तरह जीवन में भी जो अधकचरा ज्ञान वाले होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो बहुत बोलते हैं, वो ज़्यादा दिखाते हैं कि मुझे बहुत आता है, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो इन बातों को नहीं बोलते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे, इसका अन्वय है अर्धः घटः नूनम घोषम उपैति, आधा भरा हुआ घड़ा निश्चित तौर पर आवाज करता है। उस भावार्थ है, इसका भावार्थ है अर्धः पूरितः घटः एव अधिकम शब्दम करोति, आधा भरा हुआ घर ज़्यादा आवाज करता है, एव में यह विद्वान न अस्ति, है ना, सह एव ज्ञानस प्रदर्शनम करोति, इसी प्रकार जो विद्वान नहीं हैं वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन अधिक करते हैं। मूर्खा एव बहु वदन्ति न तो विद्वान सह, मूर्ख अधिक बोलते हैं, विद्वान नहीं। जो विद्वान होते हैं वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते हैं, वे अपने कर्म से लोगों को प्रभावित करते हैं, अपने काम से सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो काम कम करते हैं, बोलते ज़्यादा है। ठीक है, देखो सूक्ति नंबर 4, गतः कालो न पुनरुपैति, अर्थात बीता हुआ समय पुनः वापस लौटकर नहीं आता है। इसका अन्वय देखिए बेटा, गतः काल पुनः न उपैति, उपैति मीन्स करता है, करती है, गतः काल, गतः मीन्स बीता हुआ समय पुनः वापस लौटकर नहीं आता है। भावार्थ है शीघ्रम एव कार्याणि करण्यानि, अपने काम को शीघ्र जितनी जल्द हो सके जल्द से जल्द करना चाहिए। समय नष्ट न करनिया, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यतः क्षणेन क्षणेन यह समय व्यतीतः भवति सह पुनः न आगच्छति, जिस प्रकार एक एक क्षण जो समय व्यतीत होता है वह पुनः लौटकर नहीं आता है। स पुनः न आगच्छति, अतः समयस्य महत्वम ज्ञातव्यम, इसलिए समय के महत्व को जानना चाहिए। एक है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। अर्थात जो काम कल करना है उसे आज कीजिए, जो आज करना है उसे अब कीजिए, कब क्या होगा कोई नहीं जानता है, इसलिए काम को समय पर रहते पूरा करना चाहिए। जो समय बीत जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। जैसे तुम मान लो इस क्लास में अच्छे से मेहनत नहीं किए और तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, तो बाद में पछता के तुम क्या करोगे?
कुछ पछताने से फ़ायदा नहीं है। बीता हुआ समय जो तुम चाहोगे कि फिर से मैं समय लौट आता, मैं मन से पढ़ता और अच्छे नंबर लाता, तो वो समय पुनः वापस नहीं लौट कर आता है। इसलिए मन से काम समय पर रहते जल्द से जल्द काम को करना चाहिए और मन लगाकर करने चाहिए, है ना। एक एक क्षण, एक एक पल जो बीत रहा है ना, वो फिर पुनः वापस नहीं आता है ना। इसलिए समय का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। कहा भी गया है ना इंग्लिश में, टाइम इज मनी। इसलिए समय के महत्व को समझें और काम को अच्छे से समय पर रहते करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय फिर पुनः वापस लौटकर नहीं आता है। टर्न द पेज, सी। हम लोग यहाँ सूक्ति नंबर 5 पढ़ेंगे। 5, चक्रवत् परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। चक्रवत् परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। चक्रवत् मीन्स चक्के के समान। हमारे जीवन में सुख और दुख का स्थान कैसा है? एक पहिए के समान, एक चक्के के समान क्रमानुसार हमारे जीवन में सुख और दुख आता है। ठीक यहाँ पे सुख और दुख की तुलना एक पहिए से, चक्के से की गई है। इसका अन्वय है दुखानी च सुखानी च चक्रवत् परिवर्तन्ते। सुखानी, दुख और सुख जो हैं चक्के के समान, एक पहिए के समान क्रमानुसार आते हैं और जाते हैं। भावार्थ, मनुष्यस्य जीवनम सदैव दुखमयम न भवति। मनुष्य का जीवन सदैव दुखमय नहीं होता है। एवमेव मीन्स इसी प्रकार, सदैव सुखमयम न भवति, इसी प्रकार सदा सुखी भी नहीं होता है। मनुष्यस्य जीवने सुखस्य दुखस्य च स्थिति। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख की स्थिति, है ना, चक्रम इव भवति। चक्रम मीन्स चक्का, पहिया, चक्के के समान होता है। सुखानी च दुखानी च क्रमानुसारेण आगच्छन्ति गच्छन्ति वा। सुख और दुख जो हैं हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में क्रमानुसार आते हैं और जाते हैं। तो 6ठा देखिए, अंगीकृतम सुकृतिनो न परित्यजन्ति, है ना। सुकृतिना मीन्स श्रेष्ठ लोग, अंगीकृत माने स्वीकार करना। सु अन्वय है सुकृतिना, सुकृतिना अंगीकृतम न परित्यजन्ति, है ना, स्वीकार करना चाहिए। सुख श्रेष्ठ जन जो होते हैं किसी भी काम को स्वीकार करते हैं। भावार्थ, सज्जना कार्यम सुकृत संपूर्णम कुर्वन्ति। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वे कार्य को स्वीकार कर उसे पूरा करते हैं। कार्यम कठिनम अस्ति इति चिंतित्वा कदापि त्यजन्ति न। कार्य बहुत कठिन है ऐसा सोचकर उस काम को छोड़ते नहीं हैं। अर्थात जो विद्वान होते हैं, सज्जन होते हैं, वे किसी भी काम को कठिन समझकर उसे छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उस काम को स्वीकार कर उसे करने की चेष्टा करते हैं और करते हैं। और जो मूर्ख होते हैं बोलते हैं ये काम बहुत भारी है, हमसे नहीं होगा, छोड़ो, नहीं करेंगे, तो ऐसा मूर्ख करते हैं। लेकिन जो सज्जन होते हैं, विद्वान होते हैं, वे किसी का सभी कार्य को कठिन समझकर छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उस कार्य को पूरा करते हैं। देखो 7 नंबर, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। वयम, है ना, सुकृतना सज्जना हो गया, इसका हो गया वयम। विश्वम आर्यम कृण्वन्त, कृण्वन्त मीन्स करें, हम सब विश्व को आर्य बनावें। आर्य का क्या अर्थ होता है बेटा? आर्य का क्या अर्थ होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ। हाँ, आर्य कहा जाता है। तो बोल रहा है कि आओ हम सब मिलकर सारे विश्व को आर्य बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। भावार्थ है वयम सर्वे मिलित्वा संपूर्णम विश्वम आर्यम कर्माम। हम सब मिलकर संपूर्ण विश्व को आर्य करें, आर्य बनावें। अस्य अहम आशय अस्ति, यह हमारा आशय है। यत् केवलम एकम जनम एकम ग्रामम अथवा एकम राष्ट्रम एव आर्यम अर्थात श्रेष्ठम न कुर्याम। तो मेरा क्या आशय है, उद्देश्य है कि सिर्फ एक व्यक्ति या एक गांव, एक शहर या सिर्फ एक राष्ट्र को आर्य नहीं बनावें, बल्कि
विश्वस्य सर्वेषां जनानां दोषानां दूरीकृत्य वयं संपूर्णं विश्वम एव आर्यं करिष्यामः। बोल रहा है कि हमारा ये हम सब मिलकर सारे विश्व को आर्य बनाएं। हमारा उद्देश्य है सिर्फ एक व्यक्ति, एक गांव, एक शहर या एक राष्ट्र को आर्य नहीं बनाना, बल्कि सारे विश्व के लोगों के जो दोष हैं उन्हें दूर कर और संपूर्ण विश्व को, सारे विश्व को आर्य बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, माने उनकी कमियों को दूर कर उन्हें श्रेष्ठ बनाएं। क्वेश्चन ये सुक्ति नंबर 8। हाँ बेटा बोलिए। कृण्वन्ता मीन्स करें, बनाएं, करें। अब देखें 8। हाँ बेटा ये सब ना आप लोग लास्ट में हम लोग थोड़ी देर रखेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, पहले मैं बता दूं, ठीक है? आप बताइए, सोच के रखिए, मैं हम लोग इस पर बात करेंगे फिर, ओके? हाँ 8 में आप बताइए कौन सा है? क्या क्वेश्चन पूछे? आपने पूछा हमसे, क्या पूछा? कृण्वन्ता में कौन सा प्रत्यय है पूछा ना? यस मैम। हाँ तो आप बताइए क्या है, याद कीजिए। हम शायद अट्टवतु ही है, सही कहा आपने। हम लोग यहाँ पर फिर सुक्ति 8 देखेंगे। अदीना श्याम शरदः शतम। दीन मीन्स क्या होता है? दीन मीन्स क्या होता है बेटा? दीनहीन, है ना? दीन मीन्स गरीब। अदीना मीन्स जो गरीब न हो। अदीना और स्वस्थ। हाँ श्याम शरदः शतम। अन्वय है वयम, वयम शतम शरदः अदीना श्याम। हम सब 100 साल जिए स्वस्थ रहकर। अदीना मीन्स स्वस्थ। और हे प्रभु वयम सर्वे अंगे समर्था स्वस्था च भूत्वा शतम वर्षान यावत जीवेम। इसका भावार्थ है कि हे प्रभु हम सब शरीर से स्वस्थ और समर्थ होकर 100 साल जिए। सर्वदा संपन्नम समर्था च भवेम। हमेशा संपन्न और समर्थ हों। वयम कदापि दीना हीना न च श्याम। कभी दीनहीन न रहें, अर्थात शरीर से हीन रहें और स्वस्थ रहें, और ना गरीब रहें, समर्थ भी रहें और शक्ति से भरपूर रहें, है ना? सभी अंगों से समर्थ रहें और स्वस्थ रहें। सभी प्रकार से हम स्वस्थ रहें, दीनहीन न रहें हम ना, और ऐसा होकर हम 100 साल जिए। इसका शब्दार्थ बेटा देखो नीचे दिया हुआ है। शब्दार्थ हम लोगों ने देखा है। पहला है वेति। वेति मीन्स जानाति, जानता है ना? दूसरा है उपैति। उपैति क्या हुआ? करोति, करता है, करती है। सुकृतना, सुकृतना बोला गया है सज्जनों, सज्जना, श्रेष्ठ लोग को सुकृतना बोला गया है। तो यहाँ हम लोगों ने 8 सुक्ति है चैप्टर 11 में। हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा। अच्छे बोल जो होते हैं, सही बोल, उपदेशात्मक बोल बहुत दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत कम आदमी बोलते हैं और कम देखने को मिलती हैं सही बातें। तो सी पेज नंबर 119। आज हम लोग इस थोड़ा इसका अभ्यास कर देखिए बेटा। पहला है एतानि वाक्यानि। हाँ बेटा बोलिए, बोलिए, बोलिए बेटा। अंगीकृतम मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना। अंगीकृत मीन्स अपने अंग में लेना, स्वीकार करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है एतानि वाक्यानि। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। सी पेज नंबर 119 एंड टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। क्वेश्चन पहला है शुद्धानि और शुद्धानि। जलेन पूरिता घटा शब्दम करोति। जल से भरा हुआ घड़ा बहुत आवाज करता है। शुद्धम और अशुद्धम। जो जल से भरा हुआ घड़ा होता है वो ज्यादा आवाज करता है कि कम? अशुद्धम। अशुद्धम, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। गतः कालः पुनः न आगच्छति। बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। शुद्धम। वयम आजीवनम समर्था संपन्ना च भवेम। हम जीवन भर समर्थ और संपन्न रहें। शुद्धम।
3 हो गया शुद्धम। 4 है वयम एकम परिवारम एव आर्यम कुर्याम। हम सिर्फ एक परिवार को श्रेष्ठ बनाना चाहिए हमको। अशुद्धम। अशुद्धम, वेरी गुड। सज्जना कार्यम संपूर्णम कुर्वन्ति। शुद्धम और अशुद्धम, सज्जन अपने कार्य को पूरा करते हैं या बीच में ही छोड़ देते हैं? पूरा करते हैं ना, तो शुद्धम। हाँ। छठा है मनुष्यस्य जीवने केवलम सुखम एव भवति। मनुष्य के जीवन में सिर्फ सुख होता है। अशुद्धम। सिर्फ सुख होता है बेटा? नहीं, मनुष्य के जीवन में हाँ अशुद्धम, सुख और दुख दोनों चक्रवत क्रमानुसार आते हैं और जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषाया उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित विपरीत पद, विपरीत अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें। नूनम मीन्स क्या होता है? निश्चितम। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विपरीत और निश्चितम। हाँ, वेरी गुड। मौनम, मौनम का विपरीत पद संभाषणम। मौनम का विपरीत पद संभाषणम। आर्यम का विपरीत पद अनार्यम। अनार्यम, वेरी गुड। गतः का, गतः मीन्स बीता हुआ, इसका क्या होगा? जो आगत, वेरी गुड, माने आता है। गतः मीन्स चला गया। आयाति, आयाति मीन्स आता है, इसका क्या हो जाएगा? गच्छति। अदीना का विपरीत पद बेटा? दीना। दीना। तो नूनम का विपरीत पद अनिश्चितम, मौनम का संभाषणम, आर्यम का अनार्यम, गतः का आगत, आयाति का गच्छति और अदीना का दीना। अब सी क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषाया उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित पर्याय पद चुनकर लिखें। घोषम, घोषम मीन्स आवाज होता है, जिसका क्या पर्याय पद इसमें है मंजूषा में? नादम, वेरी गुड। जलम पयः, पयः। घटः, घटः का कुंभ, घटः जो घड़ा होता है उसे कुंभ भी बोला जाता है। शरद, शरद मीन्स वर्षम, साल। शरदा मैंने साल, इतने साल जिए, 100 साल जिए, तो हो गया वर्षम। सुकृतिना, सज्जना, सज्जना, वेरी गुड। काल, समयम, काल का हाँ समय हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। पहला है गुणस्य महत्वं कः न जानाति। मूर्ख या निर्गुण, निर्गुण्य या मूर्ख। दूसरा है एकेन एकेन बिंदुना कः पूरितः भवति। एक एक बूंद जल से क्या भरता है? घटः। तीसरा अदीना भूत्वा वयं कति वर्षाणि जीवेम। शतम, शतम मीन्स 100 साल। क्वेश्चन नंबर 4, वयम संपूर्णम विश्वम कीदृशम करवाम। आर्यम, वेरी गुड। पांचवा है गुणी किम जानाति। गुणम, गुणी गुणम जानाति, तो पांचवा का आंसर है गुणम। छठा है गतः काल अनयो विशेष पदम किम। गतः काल में विशेष काल, वेरी गुड। विशेष क्या, विशेषण क्या है? जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताया जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ विशेष है काल। अब सी क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण वाक्येन उत्तरत है। गुणः कः जानाति, कः च न जानाति। इसका उत्तर आप देखिए श्लोक नंबर 1। श्लोक नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है गुणम गुणी जानाति, निर्गुण क्या है? कः च न जानाति, निर्गुण च गुणम न जानाति। क्वेश्चन इसमें ये सूक्ति नंबर 1 में इसका आंसर दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, घोषम कः करोति। ये सूक्ति सुनो, पूर्ण वाक्यन उत्तरत का पहला क्वेश्चन है गुणः कः जानाति, कः च न जानाति। तो इसका देखो सूक्ति नंबर 1 में आंसर होगा इसका, है ना, गुणम गुणी जानाति, कः च न जानाति, निर्गुणः च गुणम न जानाति। जो निर्गुण होते हैं, मूर्ख होते हैं, वे गुण को नहीं जानते हैं। सूक्ति नंबर 1 में
क्वेश्चन 1 का आंसर देख लीजिए। इसलिए दूसरा क्वेश्चन है घोषम कह करोति, आवाज कौन करता है। ये श्लोक नंबर 3, सुक्ति नंबर 3 देखिए, घोषम अर्धः पूरितः घटः करोति, है ना। आवाज, घोषम मीन्स आवाज, आवाज कौन करता है, आधा भरा हुआ घड़ा। तीसरा है ये जना निरंतरम प्रयासम कुर्वन्ति ते किम प्राप्स्यन्ति, जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं। ये सुक्ति नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सुक्ति नंबर 2 में है। ये जना निरंतरम प्रयासम कुर्वन्ति ते शनैः शनैः कार्य करने सफलता प्राप्स्यन्ति, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर सुक्ति नंबर, श्लोक सुक्ति नंबर 5 में है। सुखानि दुखानि च कथम आगच्छन्ति गच्छन्ति च, सुख और दुख कैसे आते हैं और जाते हैं। तो सुखानि दुखानि च क्रमानुसारेण लिखो, क्रमानुसारेण लिखो या चक्रवत लिखो। ये सुक्ति नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सुक्ति नंबर 5 में। सुखानि दुखानि च क्रमानुसारेण या चक्रवत लिखोगे, आगच्छन्ति गच्छन्ति च। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सुक्ति नंबर 6, सज्जना किं चिंतित्वा कार्यं न त्यजन्ति, सज्जना कार्यं कठिनम अस्ति इति चिंतित्वा कार्यं न त्यजन्ति, सज्जन जो होते हैं कार्य कठिन है ऐसा सोचकर कार्य को नहीं छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सुक्ति नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, वयम कदापि कीदृशा न भवेम, ये सुक्ति नंबर 8 में इसका आंसर है। वयम कदापि दीनाहीना न भवेम, हमें कभी दीन और हीन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब चलो हम लोग अब देखेंगे प्रश्न निर्माण।